तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, जहां कहीं पर भी शनि का नाम आता है वहां पर एक डर, एक भय, एक आतंक का माहौल क्रिएट करता है। ऐसा ही हमें समझाया गया है, पढ़ाया गया है। ये काफी हद तक बात ठीक है, लेकिन ये बात केवल तभी ठीक है जब हमारी जन्म पत्रिका में शनि कहीं ना कहीं गड़बड़ स्थिति में हो। साथियों, शनि के दो कार्य सुनिश्चित है। एक तो हर कार्य में डिले कराना, वो भी अननेसेसरी डिले, कोई भी कार्य हो जीवन का उसमें वो देरी कराता है। दूसरा इसका कार्य है कि कोई भी कार्य ये बिना बाधा के होने ही नहीं देता, स्मूथली कभी नहीं उसको होने देता। ये दोनों कार्य इसके सुनिश्चित है। चूंकि हम प्रत्येक ग्रह से संबंधित एक तांत्रोक्त साधना पर इन दिनों चर्चा कर रहे हैं और इसी क्रम में आज बारी है शनि के बारे में चर्चा करने की। और तांत्रोक्त मंत्र हमें बहुत जल्दी रिजल्ट प्रदान करता है। केवल सही तरीके से सही समय पर यदि हम उसको कर लें तो बहुत ज्यादा विशिष्ट ज्ञान के या बहुत ज्यादा बिना पांडित्य के भी हमें इसमें सफलता मिली है। यही तंत्र की विशेषता है। तो आज की इस शनि साधना पर हम चर्चा करें, इससे पहले हम जान लेते हैं कि जन्म पत्रिका में कब ऐसी स्थितियां होती है कि व्यक्ति को शनि जो है वो प्रताड़ित करता ही करता है और क्या क्या उसको वो परेशानियों का सामना करने को मजबूर कर देता है। साथियों, यदि किसी भी जन्म पत्रिका में शनिदेव त्रिक भावों में विराजमान हो जाए, छठे, आठवें या 12वें भाव में, या फिर वो जन्म पत्रिका में नीच राशि के हो जाएं, अर्थात जहां कहीं पर भी 1 नंबर का अंक लिखा है, अर्थात वो मेष राशि में जाकर के यदि विराजमान हो गया, यदि वो अपने परम शत्रु सूर्य के साथ में विराजमान हो गए हैं, या फिर आपको साढ़े साती या ढैया चल रही है, या आपकी जन्म पत्रिका में शनि एक मारक ग्रह की भूमिका में है और उसकी महादशा आपको यदि चल रही है, क्या क्या करता है ये? दो चीजों की हमने बात की कि ये देरी कराता ही कराता है। जैसे वो धीरे धीरे, बहुत धीरे चक्कर लगाते हैं, उनका नाम ही है मंद। शन है धीरे धीरे, शन है चले, वही है शनिश्चर। तो देरी कराता है, बाधा हर चीज में उत्पन्न करता है, आपके सम्मान को ये कम करने का कार्य करता है। और सबसे बड़ी बात कि जिस बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि कभी मेरे क्या ऐसे दिन भी आएंगे। जो व्यक्ति करोड़पति तक होता है वो एक एक पैसे का मोहताज हो जाता है। जिसको घेर के 100-150 लोग हमेशा बैठे रहते थे, वो अकेला रहने पर मजबूर हो जाता है। ये शनिदेव है। जिस कुटुंब के लिए आपने अपना खून पसीना बहाया, सबको स्थापित किया, वो सभी आपको नकारते हैं, छोड़ करके चले जाते हैं। जोड़ों में दर्द की समस्या शनिदेव देता ही देता है। ये बदनामी देता है, कहीं ना कहीं आपको कुख्यात करता है, झूठे आरोपों का आपको सामना करना पड़ता है। और चूंकि शनि न्यायाधीश है तो उसका कार्य है फल प्रदान करना, हमारे प्रारब्ध का। तो मेहनत चाहे जितनी मर्जी आप कर लें, ये रिजल्ट आपको प्रदान नहीं करता है। सक्सेस कितना ही बड़ा आप अचीव कर लें, आपको कोई भी उसका श्रेय नहीं देगा। आपको पर्दे के पीछे ही रहना पड़ेगा, नेपथ्य में ही रहना पड़ेगा। चिंता, ओवर थिंकिंग, बार बार एक ही बात जो कि दिमाग से बाहर निकल ही नहीं रही, जैसे फिक्स हो गई है, अंदर किसी ने ठोक दी है कील की भांति। इस प्रकार से ओवर थिंकिंग व्यक्ति करता रहता है। योग्य है, उसको कार्य करना भी आता है, लेकिन आलस्य उस पर इतना हावी है कि वो कार्य करता ही नहीं। खर्चीला बहुत ज्यादा हो जाता है व्यक्ति। जेब में 10 रुपए है, 100 रुपए, 500 रुपए खर्च करने की वो बात करेगा। बहुमुखी प्रतिभा का धनी होते हुए भी एक भी प्रतिभा उसके काम नहीं आती है। ऐसा ये शनिदेव का फेर होता है। ऐसे व्यक्तियों को शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए, किसी न किसी प्रकार के लोहे का दान जरूर करना चाहिए। और हो सके तो जिन लोगों को, चाहे बुजुर्ग हैं वो,
या मोटापे की वजह से चलने में समस्या है, तो यदि आप उनको चलने के लिए छड़ी देते हैं जिसका सहारा लेकर के वो चले, तो ये सर्वोत्तम दान शनि के हैं। अब आते हैं शनि साधना पर। ये तांत्रोक्त साधना है, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट प्रदान करने वाली है ये। साथियों, किसी भी शनिवार से आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो, कृष्ण पक्ष हो, और संध्या काल में आपको करना है। शनि आराधना संध्या काल में की जाती है, तो संध्या काल अर्थात सूर्य अस्त के तुरंत बाद आप इसको करें। शनि मंदिर में भी जाकर के कर सकते हैं या अपने घर पर भी आप इसको कर सकते हैं। शनि यंत्र की आपको आवश्यकता होगी और माला, दोनों प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और मंत्र चैतन्य युक्त होने चाहिए। और ये जो मंत्र अभी आपको तांत्रोक्त मंत्र बताने जा रहे हैं, इसके कुल आपको 23,000 जाप करने हैं। रोजाना जितना जल्दी करेंगे उतनी जल्दी ये मंत्र जो है वो आपके लिए विशेष रूप से सिद्ध हो जाएगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। शनि का ये तांत्रोक्त मंत्र है और बहुत आसान साधना है। जरूरत किस चीज की है? आपके श्रद्धा की, आपके समर्पण की, आपके उत्साह की। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कलयुग में जबकि सभी रिश्ते नाते स्वार्थ से संचालित हो रहे हैं, एक आम आदमी अच्छे और बुरे की पहचान कर नहीं पाता। किसी अपने की ही शक्ल में शत्रु हमारे साथ में बना रहता है और हमें अंदर ही अंदर खोखला करता चला जाता है। तंत्र के विभिन्न प्रयोगों जैसे कि मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, वशीकरण, इन सभी के माध्यम से वो हमारे शरीर और मन को बीमार और बहुत बीमार बना देता है, जिसके कि सामान्य लक्षण हम अपने घर में देखते हैं कि घर में कोई ना कोई सदैव बीमार बना रहता है। अच्छा खासा जो बिजनेस चल रहा था वो एकदम से रुक जाता है। घर में दरिद्रता, गृह कलेश, ये स्थायी रूप से प्रवेश कर जाते हैं। तो यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इन तंत्र प्रयोगों से पीड़ित है, तो इनके निवारण के लिए हम आगामी नवरात्र में, वो भी महाअष्टमी के दिन 11 अक्टूबर 2024 को तंत्र रक्षा के लिए महाअनुष्ठान श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, जो कि हमारे ही सानिध्य में होगा विद्वान कर्मकांडी पंडितों के माध्यम से। तो इसके निवारणार्थ और भविष्य में कभी इस प्रकार का प्रयोग आपके ऊपर ना हो पाए, रक्षा कवच भी आपको प्रदान किया जाएगा। साथियों, अधिक जानकारी के लिए और इसमें सम्मिलित होने के लिए आज ही संपर्क जरूर करें।